हेलो स्टूडेंट्स, सो आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, राइट। सो हमारा क्या अप्रोच होगा इस पूरे चैप्टर को कवर करने का कि हम इस चैप्टर को डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे और फिर वन बाय वन हम जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यस, अगर बात यहाँ पे जब न्यूट्रिशन की हो रही है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, राइट। सो यस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, राइट। ओके, सो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। नाउ here comes the first question, that is why food is required by any organism, right? So okay, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम हंग्री होते हैं, हमें भूख लगी होती है बहुत तेज, राइट। तो हमें कोई काम नहीं करने का दिल कर रहा होता है, हमें लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। और जैसे ही हम खाना खाते हैं फिर हमें लगता है कि हम काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? यस, सो एक्चुअली वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड, राइट। ओके, सो नाउ हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन कि एनर्जी क्यों जरूरत है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक्चुअली कोई भी अगर आपको एक्टिविटी करनी हो, बीट रनिंग, वॉकिंग, इवन स्टडिंग, all these activities require energy to perform it. So yes, any living organism, they require energy to perform various activities and for the proper growth, development and functioning of the body. So that's why food is very important for us. So now nutrition के भी अलग अलग modes होते हैं and we have two mode of nutrition. First is the autotrophic nutrition and उसका example plants होता है, और जो सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसका एग्जाम्पल होता है एनिमल्स, राइट। ओके, सो यस, अब हम देख रहे हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम इसको डिटेल में, हमें पता है कि ठीक है ऑटोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, इसको हम तो सब डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, it is the mode of nutrition in which the living being produces their own food in the presence of simple substances, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करके भी हम समझ सकते हैं उसको ऐसे कि आप ऑटोट्रॉफिक को हम डिवाइड कर देते हैं ऑटो और ट्रॉफिक। सो ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन और नरिशमेंट, इट इज काइंड ऑफ सेल्फ न्यूट्रिशन। सो सेल्फ न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, राइट। सो यस, and those organisms which shows this autotrophic mode of nutrition, they are called as autotrophs. It means they can make their own food, and example क्या हो जाएगा? Very easy, that is the plants. Now अब हम second mode of nutrition देखते हैं जो कि होता है heterotrophic nutrition. So yes, in the heterotrophic mode of nutrition, the living being consumes plants or other animals. Okay, इसको भी simplify कर देते हैं। Hetero means others, trophic means nutrition or nourishment. It means, these organisms, they are dependent upon another organism to obtain their food, right? So they are not capable of making their own food, and that's why they depends upon, other plants or maybe other animals to obtain their food, right? Yes, and those organisms, which shows this heterotrophic mode of nutrition, they are called as heterotrophs. Okay, so yes, example बहुत easy हो गया, that is the human beings and animals, right? So okay fine, so हमें समझ में आ गया है कि plants जो होता है वो autotrophs होता है और जो animals होंगे वो क्या होंगे? heterotrophs होंगे। और plants जो है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। नाउ अब हमें ये समझना है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, राइट। सो यस, अब हमें फोकस करना है उस प्रोसेस पे जिसकी हेल्प से प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट। सो यस, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है। सो यस, इसको आप ऐसे समझो कि सपोज अभी आपको चाय बनाना है, ठीक है, आप किचन में जाओगे, आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल शुगर, टी लीव्स, मिल्क, राइट, ताकि आप चाय बना सको।
राइट? सो यस, बेसिकली हमें कोई भी फूड बनाना है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई मतलब रॉ मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। ओके, सो अब यहाँ पे प्लांट्स को अपना फूड बनाना है तो इन द सेम वे प्लांट्स को भी कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो यस, सो जो रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नाउ ओके, सो अब हम फोकस करते हैं लीव्स पे। सो लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, राइट? यस, ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, और ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है उसको? सनलाइट से, राइट? सो यस, अभी क्या करेगा ये क्लोरोफिल, in the presence of sunlight, and it will use this carbon dioxide and water, and then it will convert it into glucose, and glucose is the food for the plants, right? So जो भी एनर्जी मिलेगी प्लांट्स को किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। अभी फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज भी होता है। सो ये गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, एंड ये ऑक्सीजन हमारे लिए एनिमल्स के लिए कितना जरूरी है। वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, राइट? ओके, सो यानी कि फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है। सो अब आप यहाँ पे देखो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो है स्टोमेटा की, की हेल्प से। और स्टोमेटा क्या होता है? These stomata, they are the tiny pores that are present on the surface of the leaves, right? And yes, through this stomata, carbon dioxide is taken in and oxygen is given out during the process of photosynthesis, right? So yes, अब आप नीचे इक्वेशन पे फोकस करो, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि एक रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, chlorophyll will convert these raw materials into glucose and oxygen will be given out, right? Okay, so एक और जो important point जो आपको याद रखना है कि जो ग्लूकोज जो बनता है during the process of photosynthesis, अगर excess ग्लूकोज है और प्लांट को स्टोर करना है इस excess ग्लूकोज को, तो प्लांट जो है वो इस excess ग्लूकोज को स्टोर करेगा in the form of the starch, right? Yes, so this excess glucose is stored in the form of the starch in the plants, right? So yes, that is the process of photosynthesis. बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जो बाकी जो सब टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।